जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कामदा एकादशी व्रत के बारे में, जो कि आ रहा है कल यानी कि 19 अप्रैल 2024 को। तो हम जानेंगे इस व्रत का क्या महत्व होता है, मुहूर्त का समय क्या रहने वाला है, पारण का समय क्या रहने वाला है, कैसे आपको पूजा करनी है, क्या क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं जिससे आपको बहुत सारे जो है लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और श्री हरि की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है। एक बार शुक्ल पक्ष में आता है तो दूसरा कृष्ण पक्ष में आता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत रखने वालों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसको कामिका एकादशी भी कहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और तो और मनोकामना पूरी होने के साथ साथ उनके सभी पापों का जो है नाश भी हो जाता है। इस एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मुहूर्त क्या रहने वाला है और कब से जो है एकादशी का व्रत हमको करना है। तो एकादशी का व्रत जो है वो 19 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 18 अप्रैल को ही हो जाएगा, यानी कि शाम को 5:32 पर शुरू हो जाएगी एकादशी। और इसका जो समापन है वो 19 अप्रैल को रात को 8:05 पर होगा। तो हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, तो इसीलिए उदया तिथि के मुताबिक एकादशी का जो व्रत है और जो पूजा है वो 19 अप्रैल को ही किया जाएगा। तो वहीं एकादशी व्रत का जो पारण का समय होता है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 20 अप्रैल को रहेगा। सुबह 5:20 से लेकर के 8:26 तक जो है आप अपना एकादशी का पारण कर सकते हो। एक बात का खास ख्याल रखते हैं एकादशी के व्रत में कि आपको जो पारण होता है व्रत का, यानी कि पारण का मतलब होता है व्रत को खोलना। अपना जो आपने व्रत जो अपने संकल्प हम लेते हैं कि हम इस व्रत को करेंगे, तो उसका जो पारण होता है मतलब जो खोलते हैं व्रत, आप अन्न खाते हो तो उसका एकादशी का एक समय होता है। तो उस समय पर ही जो है आपको इस व्रत को जो है खोलना चाहिए। बिना समय के आपको इस व्रत को नहीं खोलना चाहिए। एकादशी का ये एक नियम होता है। तो आइए हम जानते हैं कि महत्व क्या होता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से जातक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और घर में सदैव उन्नति, संपन्न, सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना जरूर करना चाहिए, अन्यथा आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। इस दिन आपको तुलसी पूजन भी जरूर करना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है तुलसी पूजन में कि आपको तुलसी में जल नहीं देना है। आप चाहें तो उनको दूर से जो है दीपक जला सकते हैं, दूर से उनको जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन जो तुलसी माता होती हैं वो उनका निर्जल व्रत रहता है। पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह एक जो एकादशी होती है ये पिशाच तत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली होती है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी दोषों का निवारण हो जाता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको इस दिन पर पूजा विधि किस प्रकार करनी है। तो कामदा एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। सूर्य उदय से पूर्व ही उठ करके आपको स्नान कर लेना है गंगा जल डाल करके, और फिर उसके बाद आपको स्वच्छ और हो सके तो पीले वस्त्र जो है आप धारण करें। इसके बाद आपको सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इसके बाद व्रत का आपको संकल्प लेना है। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा को रखें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान कराकर उसके बाद आपको उनको वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में आप सभी जानते होंगे कि चावलों का यूज़ नहीं किया जाता है, तो चावलों की जगह आप उन पर तिल चढ़ा सकते हैं। और तिल चढ़ाने से भी ऐसा कहा जाता है कि आपके पापों का नाश होता है। इसके बाद कामदा
कामदा एकादशी की आपको कथा का ज़रूर से श्रवण करना है या वाचन कर सकते हैं। आप सुन भी सकते हैं या आप किसी से जो है बुलवा भी सकते हैं। दोनों का फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन पूजा में आपको जो है भगवान को विशेष चीज़ों का भोग ज़रूर से लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूजा का उसको पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। तो कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीज़ों को जो है भोग उनको शामिल करना चाहिए। तो भगवान विष्णु को जी को केला बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो इसलिए आप पूजा के दौरान प्रभु को केले का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि भोग में केला शामिल करने से धन से संबंधित समस्या से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही साथ कुंडली में जो गुरु दोष होता है उसका असर भी खत्म हो जाता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए और भोग में आपको तुलसी दल ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के आपको भगवान विष्णु की पूजा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोग को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो माना जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इसके अलावा भोग में आप साबूदाने की खीर और मिठाई को शामिल कर सकते हैं। मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक बात आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखनी है कि अगर आप विष्णु भगवान को कोई भोग लगा रहे हैं तो अगर वो पीले रंग का है तो वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। कामदा एकादशी के दिन जो है आपको कुछ उपाय भी ज़रूर से कर लेने चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से हैं वो उपाय। तो कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद शमी के पौधे की भी पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको आटे का दीपक जलाना है और उसमें कपूर और हल्दी डालना है। ऐसा करने से जो अटका धन होता है उसकी प्राप्ति हो जाती है और ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी पड़ता है। स्पेशली शनि देव अगर आपकी कुंडली में खराब है तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और पितरों को तर्पण भी दें। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी आपका दूर हो जाता है। साथ ही साथ इस उपाय से भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं और सुख संपन्नता का आशीर्वाद भी देते हैं। एकादशी के दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करते रहिए और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जरूर जलाइए। भगवान विष्णु की पूजा में आपको हमेशा शुद्ध घी का दिया ही लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का सात्विक चीजों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। एकादशी के दिन यदि आप चाहें तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के क्या क्या लाभ होते हैं वो मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप उसको वहां से जाकर के देख सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी आप जरूर से कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। धन धान्य की आपको जीवन में कभी भी कमी नहीं होती है। अब एकादशी के जो व्रत होता है उसके कुछ नियम भी होते हैं, चलिए अब उनको जान लेते हैं। तो कामदा एकादशी व्रत के दिन खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आपको चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही प्याज लहसुन इत्यादि जैसे तामसिक भोजन से भी परहेज करना चाहिए। एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र व्रतों में गिना जाता है, इसलिए इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी आपको नहीं करना है। ऐसा करने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है और भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। एकादशी व्रत के दिन किसी भी वृक्ष के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। किसी पत्ते का यदि उपयोग है तो नीचे गिरे हुए पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। और वहीं आपको यदि तुलसी दल चढ़ाना है भोग में तो आप तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिए। साथ ही जो है आपको इस दिन विशेष दिन पर ना तो तुलसी के पौधे में जल प्रदान करना है और ना ही इसके पत्ते तोड़ना है, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। एकादशी वाले दिन आपको बाल या नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए और दोपहर के समय भूलकर भी सोना भी नहीं चाहिए। जो लोग व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्रत में जो है आपको सोना नहीं है दिन में, अन्यथा आपके व्रत का फल नष्ट हो जाता है। साथ ही व्रत के समय मन में नकारात्मक विचारों को लाने से भी बचना चाहिए और किसी के प्रति क्रोध या द्वेष की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत के दिन घर आए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और इस दिन अपना पूरा समय भजन कीर्तन और भगवान के मंत्रों के उच्चारण में ही व्यतीत करना चाहिए। मान्यता है कि जो लोग इन बातों का ध्यान रखकर एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त भी हो जाता है।
एकादशी व्रत की जो तैयारी है वो आपको एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही शुरुआत कर देनी होती है। आपको दशमी वाली तिथि के दिन भी जो है आपको मांस मदिरा या फिर प्याज लहसुन का खाना या चावल आपको नहीं खाना चाहिए एक दिन पहले से ही। फिर दूसरे दिन जब एकादशी होती है तो आप उस दिन जो है पूरी पवित्रता के साथ व्रत रखिए। भगवान विष्णु के बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, मंत्र हैं जिनके जाप जो है एकादशी तिथि के दिन करने से उनका फल जो है आपको दुगना मिलता है। जो दिन आप आम दिन करने से मिलता है उससे कहीं ज़्यादा अधिक फल आपको एकादशी के व्रत के दिन या एकादशी के दिन करने से मिलता है। तो आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, अगर हो सके तो विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाभकारी रहते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कामदा एकादशी व्रत के बारे में। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आपसे ले रही हूँ विदा। जय सिया राम।